हाय भक्ति, कैसे हैं आप आफ्टर लॉन्ग टाइम। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं? जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो? आज नोटिफिकेशन नहीं आया है। हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आपको देखा तो अच्छा हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता, आप पहले से अच्छे हैं। गुड या आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिन हो गए ना, बहुत दिन हो गए। क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि सीज़न के कारण थोड़े से ज़्यादा लेट आती हूँ। कई कई बार तो सुबह में 5 बजे चली जाती हूँ, तो वो उसके कारण भी शाम तक थक जाती हूँ, तो लेट जाना। कल लाइव आना था पर फिर भी लेट हो गया, 9:30 के अप हो गया था, फिर कैसे लाइव आती। इसलिए मैंने मना किया कि चलो आज नहीं लेते, कल वापस क्लास लेते हैं। और बताइए कैसे आप सब, कितनी प्रैक्टिस हुई है वो बताइए, क्योंकि हमने सिखा तो था, तो कितनी प्रैक्टिस हुई है। हेलो प्रियंका। नहीं, पर आज ऑर्डर पर गई थी ना, तो वो पूरे दिन रहता है कि चलो हम जब कभी भी जाते हैं ऑर्डर पर तो प्रॉपर तैयार होकर जाते हैं, तो इसके कारण वो सुबह से किया होता है तो शाम तक रह जाता है। अच्छे हैं, वेलकम बैक। या अभी फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 तक वापस वही रूटीन है। तो 2 से कल भी आने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण हमारा थोड़ा सा 1-2 टॉपिक कवर हो जाए, तो फिर हम आगे की प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। हेलो निमिषा। हेलो, वेलकम डियर। मैम अब नोटिफिकेशन कोई बात नहीं, आया तो सही, वो भी नहीं आता तो कैसे क्लास स्टार्ट करते। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं, कल आएंगे, कल लाइव आएंगे, जिसके कारण एक और टॉपिक कवर कर सके। उसके बाद अगर परसों नहीं आ पाते हैं ना, तो मैं आपको तो आपकी लिंक शेयर हो जाएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो आपकी हर दिन की लिंक शेयर होती रहेगी, पर जो यहाँ पर लाइव आते हैं ना, वो स्किप हो सकता है। यस, मैं ऑनलाइन क्लास भी लेती हूँ। स्टूडेंट हमारे बहुत सारे जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं। या डियर श्योर, मैं आपको बताऊंगी जब कभी भी हमारी क्लास होगी ना पोर्ट्रेट की, तो मैं आपको पहले ही बताऊंगी, जिसके कारण आप कवर कर सको। यस, अगर आप फ्रिज में मेहंदी रखते हो ना, तो आप उसके बाद वापस वही कोन रिपीट आप ऐसा कर सकते हैं कि चलो 1 से 2 दिन हो गए हैं तो कोन का रेपर चेंज कर लो, क्योंकि पॉइंट सही से रह सके, राइट। अगर ऐसा है कि
चलो आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर पाउडर में प्रॉब्लम है तो आपको वापस एक बार स्ट्रोकिंग करना पड़ेगा। हाय कल्पना। यस डियर, हम ट्राई करेंगे कि फिगर का वर्कशॉप रखें और प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ फिगर वर्क रखें कि चलो 7 डे का है, क्योंकि 3 डेज में सब कवर नहीं हो सकता। कि अगर आपको और बहुत ज़्यादा फिगर वर्क सीखना है तो फिगर वर्क में इतना ज़्यादा कवर नहीं कर सकते, पर यहाँ पर सारे के सारे फिगर कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे कि फ्रंट फेस का, साइड फेस का, 3-4 फेस का, जिसके कारण आप अच्छी तरीके से सीख सकते हो। हेलो शिवा। मैं बहुत दिन के बाद आए हो। यस, बहुत दिन के बाद आए। चलिए आगे, क्योंकि आगे हमने यही सीखा था, उसके बाद का बाकी था। तो वापस यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ से इसलिए ले रही हूँ, साउंड वॉइस सही से नहीं आ रही है, एक बार बता दीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? देखिए ये पेपर मेरा बहुत दिन से है, राइट। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से आपको प्रॉब्लम आती है कि मेहंदी यहाँ से निकल जाती है, पेपर पर टिक कर नहीं रहती, तो ये देखिए मेरी मेहंदी ऐसे ही रहती है। अगर मैं हाथ घुमाती भी हूँ तो भी वे ऐसा ही रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। वेलकम डियर। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको शेडिंग करनी है तो ये एरिया थोड़ा सा शेडिंग में इसलिए मैं रख रही हूँ क्योंकि अगर मैं आउटसाइड का ए हिस्सा डार्क करती हूँ, जो नेक वाला एरिया है वो अगर मैं डार्क करती हूँ तो आगे हम फेदर्स भी डार्क कर सकते हैं, और पिछले का एरिया जो पेट वाला एरिया है वो थोड़ा सा हम लाइट रखेंगे। यस डियर, ए लाइव सेव रहेगा पर आपको यूट्यूब पर मिलेगा, इंस्टाग्राम पर नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर भी 1-2 दिन अगर सेव रखती हूँ ना, फिर भी वो आपको अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी प्रैक्टिस करनी होगी तो यूट्यूब से ही लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी लाइव नहीं रहेगी, आपको लाइव यूट्यूब पर मिल जाएगा। प्रॉपर मैं वीडियो ही अपलोड कर देती हूँ यहाँ से डाउनलोड करके, जिसके कारण आप बार बार देख सके। ये वाला जो ट्री अगर आपको सीखना है ना तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके वापस वो क्लास अटेंड कर सकते हैं, जिसके कारण आपको कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर मैं यहाँ से आधा अधूरा वापस स्टार्ट करूँगी ना तो प्रॉब्लम आएगी कि आपको वो सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आधा अधूरा है। इसलिए इस तरीके से जो बीच में ज़्यादा एरिया था वो हम डार्किंग, मेहमान आ रहे थे तो मैंने ये वाला छोड़ दिया था, इसलिए आगे नहीं हुआ था। दोनों तरफ से डार्क ही आएगा। देखिए इस तरीके से आप डार्क में भी फेदर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा जो फेदर होता है वो सिर्फ और सिर्फ टीयर ड्रॉप्स में आएगा। अगर आप यहाँ पर मोर पंख के जैसे भी अगर लेना चाहे तो मोर पंख के जैसे भी ले सकते हैं। उसके बाद ये एरिया नीचे की ओर का डार्क आएगा अच्छी तरीके से। देखिए प्रॉपर टीयर ड्रॉप्स अगर हमने बनाया है तो प्रॉपर टीयर ड्रॉप्स दिखना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि हम जब कभी भी डेर एक बार बाहर जाकर वापस कनेक्ट कीजिए। अगर वो शायद अगर आपको एक अकेले को प्रॉब्लम है ना तो वो सही हो जाएगा, मेरे में प्रॉब्लम होगी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। सबको वॉइस क्लियर आ रही है या फिर प्रॉब्लम आ रही है, मुझे एक बार बताइएगा, जिसके कारण मैं थोड़ा बहुत सही कर सकूं।
वॉइस क्लियर है? श्योर डियर, मेरी क्लास सूरत गुजरात में है। क्लियर है? ओके। अगर कहूँ कि ट्री ऑयल क्यों यूज़ करते हैं? कलर को डार्क करता है। हाथों पर जब कभी भी मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी का जो कलर आता है वो ऐसा होता है ना कि कोई मेहंदी का जो ऑयल है ना वो रेड या फिर ब्राउन शेड देता है, येलोइश कह सकते हैं, या फिर ऑरेंज शेड देता है। उसी तरीके से जब आप ट्री ऑयल का यूज़ करते हो तो आपको ब्राउनिश ब्लैक कलर मिलेगा। और थोड़ी सी जब कभी भी मेहंदी हमारी ट्री ऑयल के साथ होगी, या फिर देखिए सिर्फ नहीं बोल रही हूँ, कभी कभी हम ऐसा करते हैं, या फिर आप सिर्फ नीलगिरी का ऑयल यूज़ करते हो या फिर कई बार सिर्फ ट्री ऑयल का यूज़ करते हो, दोनों में से एक भी अकेला यूज़ नहीं करना है। आप जब कभी भी मेहंदी की पेस्ट बनाओगे, अगर आप सिंगल ऑयल यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो होगी कि आपकी मेहंदी जो ग्रीनिश दिखनी चाहिए, जो पेस्ट बन रही है वो ग्रीन दिखनी चाहिए, ऑलरेडी वो ब्लैक हो जाएगी, ग्रीन नहीं रहेगी। दूसरा, जितना प्रॉपर आपको स्टेन चाहिए उतना प्रॉपर स्टेन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब कभी भी आप मेहंदी बनाते हो तो उसमें जो एक स्टेन आना चाहिए, प्रॉपर स्टेन, उसमें भी थोड़ा बहुत आता है, चेंज आता है, या फिर ऐसा कहते हैं कि 2 से 3 दिन में वो निकलने लगता है। हमें लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए आपको और भी ऑयल मिक्स करने होंगे। यस डियर, हम हर दिन लाइव आने की कोशिश तो करते हैं, पर मेरे ग्रुप में आपको पता चलेगा, पर 8 बजे का ही क्लास है। जब कभी भी हम नहीं आएंगे, क्योंकि ऑर्डर के कारण मैं कई बार नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि आज हम कितने दिनों के बाद लाइव आए हैं, तो आने की कोशिश करते हैं कि आ जाओ, पर फिर भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। वेलकम डियर, कोई बात नहीं। एक दूसरा भी है कि थोड़ा सा कलर स्पीड में आने लगता है, जब कभी भी ट्री ऑयल का यूज़ करते हो ना, थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है। जो कलर आपको 24 या फिर कह सकते हैं 36 हर्ट्ज में आने वाला था, वही कलर आपको 36 वाला जो है ये 24 में आ जाता है, थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि वो डार्क कलर आने के लिए या फिर डार्क ब्राउन कलर आने के लिए जो यूज़ होते हैं ना, कई बार मेहंदी पाउडर में कॉफ़ी पाउडर भी यूज़ करते हैं। कॉफ़ी पाउडर क्यों यूज़ करते हैं वो किसी को पता है? मुझे बताइएगा। कॉफ़ी पाउडर मेहंदी की पेस्ट बनाते टाइम क्यों यूज़ करते हैं? अगर पता नहीं है तो फिर मैं बताती हूँ। पहले पता है तो मुझे बताइए, क्योंकि हमारा भी थोड़ा सा डिस्कशन होता रहेगा कि क्या पता है क्या नहीं पता है। फिर मैं बताती हूँ कि किस तरीके से है। मैम किट अवेलेबल है, उसमें क्या क्या आएगा? यस डियर, मेहंदी की किट अवेलेबल है, क्योंकि मेरी जो किट है उसमें बेसिक जो कह सकते हैं, या फिर आप बिगनर्स हो तो आप मेरी बेसिक किट ले सकते हैं, वरना मेरे पास हर एक प्रोडक्ट है, आप जो प्रोडक्ट चाहे वो मेरे से मिल जाएगी। डार्क स्टेन नो, कॉफ़ी का बिल्कुल भी वो नहीं है कि डार्क स्टेन आएगा। ब्राइडल का नहीं पता, ओके, नो नहीं पता। ब्राइडल में भी तो डार्क स्टेन देता है। यस डेफिनेटली ब्राइडल में डार्क स्टेन देता है, पर वो आपके ऑयल के ऊपर होता है कि आपने कौन कौन सा ऑयल और कितना यूज़ किया है। अब देखिए, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लौंग का ऑयल यूज़ करती हूँ तो लौंग का ऑयल ऐसा हो जाएगा कि आपकी स्किन जलने लगेगी, बर्न होगी। बर्न क्यों होती है? क्योंकि जो लौंग का ऑयल है बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इसके कारण
जब कभी भी मेहंदी लगाते हो तो बहुत स्पीड में स्टेन आता है, बहुत डार्क स्टेन आता है, कह सकते हैं कि ब्लैक कलर आएगा। पर जब कभी भी क्लाइंट के हाथों पर लगाओगे तो वो उसको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर सेंसिटिव स्किन है तो जलन होगी। दूसरी बात, जब ऐसा है कि चलो मैंने डाल दिया, मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो दूसरे तीसरे दिन आपके हाथों से मेहंदी इस तरीके से गायब हो जाएगी। मीन्स कि हाथों पर तो डिप बैठ गई, ऐसा नहीं कि बैठी नहीं है, पर जो ऊपर की ओर की हमारी पपड़ी निकलती है ना, जो पिल ऑफ होता है, वो लौंग के ऑयल से होता है। नहीं पता। अब देखिए, जब कभी भी कहो कि कॉफ़ी पाउडर क्यों यूज़ करते हैं, कॉफ़ी पाउडर जो हमारी कह सकते हैं कि कोई भी कॉफ़ी पाउडर, कोई भी कंपनी का, कोई भी ऐसा नहीं कि कलर देता है, कोई भी कॉफ़ी पाउडर कलर नहीं देता है। जब कभी भी मेहंदी के अंदर की ओर जब मेहंदी की पेस्ट बनाते हो तो माइनर, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा, माइनर जो आप अगर कॉफ़ी पाउडर डालते हो तो जो हमारी मेहंदी सूखने के बाद एक, देखिए शुगर मेजरमेंट सब ठीक होगा तब की बात कर रही हूँ, वरना तो वो प्रॉब्लम सेम रहेगी। आपकी मेहंदी जब सूख जाए उसके बाद फोटोज अगर आप लेते हो तो ब्लैक कलर में बहुत ही अच्छी तरीके से उभर कर आती है। और कोई भी काम नहीं है हमारा यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर में। अगर आपका शुगर भी ठीक है, आपकी मेहंदी पाउडर ठीक है, तो कॉफ़ी पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। पर जब कभी भी हमें लगता है कि इस तरीके से हम थोड़ा सा फोटोज़ अच्छी तरीके से ले सकते हैं, तो या अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मत डालिएगा, क्योंकि जब कभी भी बहुत ज़्यादा डालोगे तो बाकी का मेजरमेंट गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि बाकी का मीन्स की शुगर डाली है हमने, ऑयल मेजरमेंट सही से डाला है, पाउडर सही मात्रा में डाला है, तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून या फिर देखो बहुत छोटी वाली, जो बहुत छोटी स्पून आती है ना, वो मेजरमेंट आता है, तो उसके कारण वो मेजरमेंट में गड़बड़ी हो जाती है। माइनर ही सही पर गड़बड़ होती है। यस, क्योंकि उसमें देखिए, अगर आप रेडीमेड कोन लेते हो ना, आपको मार्केट में आसपास से कहीं भी रेडीमेड कोन मिलता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलता, मिलता है। जब कभी भी रेडीमेड कोन की हम बात करते हैं तो रेडीमेड कोन जितनी ही जल्दी आता है उतनी ही जल्दी से चला जाता है। जब रेडीमेड कोन यूज़ करते हैं ना, उसमें लौंग का ऑयल भी ज़्यादा यूज़ हुआ होता है, तो इसके कारण भी हमें पील ऑफ की प्रॉब्लम रहती है। हमारा ही हाथ हमें जब हाथों पर लगाते हैं तो वो लगता है जैसे कि कुछ हाथों पर है। ओके, 1 मिनट रुक जाइए, मैं बताती हूँ। फिंगर मेजरमेंट का आप बोल रहे हैं ना, कि अगर आप कोई फोटोज देख रहे हो पर अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना मेजरमेंट लेना चाहिए, कितना हमें पता चलेगा कि हाथों में किस तरीके से मेजरमेंट है, कितना मेजरमेंट है। मेहंदी किट में आपको मेहंदी पाउडर, ऑयल, सेलोफेन शीट, पाइपिंग बैग, स्ट्रोकिंग, जो हमारी 0.32 की पिन है वो आएगा। इस तरीके से कौन जो रोल करना अगर आपको नहीं आता है तो कौन रोल अंदर की ओर आएगा।
अब नीचे की ओर वापस एक बार स्केलअप लाइन करेंगे। वेलकम डियर, आप आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी बॉर्डर हो गई। फिर ऐसा ना हो जाए कि हमने यहाँ से बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद इतना एरिया एक ही जैसा ड्रॉ कर दिया, राइट। पर अब गुड इवनिंग। देखिए हाथों पर मेजरमेंट किस तरीके से पता किस तरीके से, कोई भी फिगर, ऐसा नहीं कि कोई भी आर्टिस्ट का होगा ना, कोई भी आप देखो तो जब कभी भी कोई भी फिगर मेजरमेंट फोटोज के थ्रू ले रहे हो तो आपको यहाँ पर पता है कि ये हमारी हथेली है, छोटी है बड़ी है वो छोड़ दो। मैं 0.32 की, क्या बोला मैम आपका ते समझी नहीं डियर। देखिए ये हथेली है और आप कोई भी फोटो देख रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा है तो सबसे पहले क्या करोगे, आप ये हिस्सा देखोगे, ये वाला सेंटर को हमें पता है कि सेंटर कहाँ पर है, तो ए लाइन सबसे पहले आएगी सेंटर की और एक लाइन आएगी सेंटर की ए वाले, क्योंकि सेंटर तो पता होना चाहिए ना। अगर आपको सेंटर ही पता नहीं है तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे। पर जब कोई, अब आप फिगर ड्रॉ कर रहे हो या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई पिकॉक एलिफेंट की डिज़ाइन ड्रॉ करनी है तो पहले थंब से देखोगे, क्या थंब से ये सेंटर जो है नीचे की ओर है या फिर ऊपर की ओर से स्टार्ट हुआ है। तो ये हथेली मत देखो कि मेरी छोटी है उसकी बड़ी होगी, क्योंकि जब कभी भी फिगर करते हैं तो अगर हथेली बड़ी होगी तो आपको डिज़ाइन बड़ी बनानी है, अगर हथेली छोटी होगी तो आपको डिज़ाइन छोटी करनी है। ये नहीं कहना है कि नहीं उसकी हथेली बड़ी है इसलिए सब कुछ इतना क्लियर आया है, हमें छोटा बनाकर भी इतना ही क्लियरली ड्रॉ करना है। अब अगर यहाँ पर ऐसे 3 फिंगर का मेजरमेंट है, यहाँ पर मेरा 3 फिंगर का मेजरमेंट है, तो वो तो देखना ही नहीं है, क्योंकि कई बार हथेली इतनी भी मिलेगी। उसी जगह आपको सिर्फ 4 पार्ट लगाना है, देन देखना है कि 1 पार्ट में क्या चीज़ें आई है, दूसरे पार्ट में क्या चीज़ें आई है, तीसरे पार्ट में क्या चीज़ें आएगी, देन उसके बाद 4 में क्या क्या पार्ट आया है जो हम क्लियरली बना सकते हैं। पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर किस तरीके से देखेंगे, राइट, मैक्सिमम बड़ा सा बड़ा कोई भी बेल्ट होगा वो आएगा 3 फिंगर में या फिर 4 फिंगर में, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर मैं कोई फिगर की बात करूँ तो आएगा फिगर 5 फिंगर में, उससे ज़्यादा बड़ा फिगर का एरिया भी नहीं होगा। चाहे आप उसका फ्रंट फेस में ही ड्रॉ कर रहे हो, पूरी ग्रूम ब्राइडल अगर कंप्लीट ड्रॉ कर रहे हो, फिर भी इतने एरिया में ही आएगा। पर आप जितना चाहो इतना छोटा छोटा ड्रॉ करके आगे बढ़ो, जिसके कारण अगर आपको उसके बाद ऐसा लगता है कि नहीं ये सब कुछ मेरा आ गया, फिर भी नीचे की ओर जगह बच रही है, उसके हाथों पर कोई और डिज़ाइन नहीं है, तो हमारे अंदर की ओर जैसे थोड़ा सा चेंज लाना होगा कि नहीं मैं यहाँ पर ये चीज़ डालूंगी। तो अगर एक्स्ट्रा डिज़ाइन आती है ना वो चलेगा, पर वहाँ से कोई स्किप ना हो, उतनी प्रैक्टिस करो कि कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए, हर एक डिज़ाइन हम छोटी से छोटी ड्रॉ कर सके। जीरो 0.32 की पिन है मेरे पास, 0.28 की मिल जाएगी डियर। ऑयल हमारे ब्राइडल का आएगा। मैम आपका टाइम कितने बजे का डियर? हर दिन तो हम लाइव नहीं आ सकते हैं क्योंकि अभी सीज़न है ना, उसके बाद तो हर दिन हम लाइव आने की कोशिश करेंगे कि हर दिन आ सके, पर अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बेबी एलिफेंट थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि अभी पिकॉक का एलिफेंट आया है ना, तो पिकॉक का पूरा टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं। 4 हिस्से में हमारा जो स्टार्टअप है वो ले लेते हैं। एक जो मैं डिज़ाइन है ना मैंने हथेली पर ड्रॉ की है, ये वाली मैं आज आज तो नहीं हो पाएगा, मुझे एक बार बताइएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी ये वाला पिक्चर कि मैंने हथेली पर किस तरीके से, ये तो मैंने स्टार्टअप में आपको सिखाया था ना कि इस तरीके से ऊपर की ओर स्टार्टअप में किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, पर मैंने हथेली पर भी ये डिज़ाइन कंप्लीट की है।
तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब नीचे की ओर से ये जाली में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो ये जाली किस तरीके से बनती है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग से ले रही हूँ सी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हो जाए उसके बाद एक बनाएंगे यहाँ से सी लाइन, देन वापस एक बार स्ट्रेट लाइन। आपकी जो लाइन है, जो आप स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, खड़ी लाइन जो बना रहे हो और एक सी शेप बना रहे हो, याद रखेगा जब कभी भी इस तरीके से एरिया बनेगा, ए एरिया और ए एरिया छोटा आएगा और बीच में जो सेंटर राउंड शेप या फिर हाफ सर्कल या फिर कह सकते हैं सी लाइन जो बनी है, वो आपको हमेशा थोड़ी बड़ी रखनी है। 0 पिन चाहिए तो 0.32 में मिल सकती है क्या? यस डियर, मिल सकती है। मैम मेजरमेंट के साथ बताना प्लीज, स्केल के साथ। डियर हमारा स्केल के साथ ही मेजरमेंट होता है, जब कभी भी क्लास होता है ना प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ही होता है। पर ये हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है, ये हमारी ऐसे कह सकते हैं कि लाइव क्लास चल रही है। तो यहाँ पर स्केल के साथ तो मेजरमेंट नहीं, पर जितना हो सके इतना मैं फिंगर से सिखा रही हूँ। कभी भी आप कोई भी ऑर्डर पर जा रहे हो तो आपको कभी भी स्केल साथ में नहीं ले जानी है, आपको फिंगर से ही मेजरमेंट लेना सीखना होगा। फिंगर के हिसाब से मेजरमेंट लीजिए, जिसके कारण आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये जो स्टेटस लिया हुए, ये जो स्टेटस लिया हुए कितना साइज में है, कितने में? कौन सा स्टेटस आप बता रहे, प्लीज बताइए, मुझे नहीं आइडिया आया। यस डियर, मिल जाएगी। एक बार अब इस तरफ से राउंड शेप, देखिए जितनी छोटी करनी हो इतनी ये लाइन छोटी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बड़ा ही इतना, मैंने थोड़ा बड़ा किया है। आप छोटा भी, आप मैं अगर सिखा रही हूँ, अभी सिखा रही हूँ ना, इसलिए मैंने थोड़ी बड़ी लाइन की है। अगर बहुत छोटी करूँगी तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है। बहुत छोटी नहीं की है, माइनर मैंने बड़ी ही की है। पिन जो है हर एक आएगी, उसमें 100 रुपीज़ की 10 पिन आती है, हर एक पिन अलग अलग आती है। ऊपर की ओर से 3 फिंगर मेजरमेंट है। 3 फिंगर के नीचे की ओर का अगर हम देखें तो 2 फिंगर का मेजरमेंट हमने फेदर्स के लिए है। आपको अगर अभी ये वाला समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार मेरे YouTube पर जाकर एक बार फिर से क्लास अटेंड कीजिएगा, क्योंकि मेजरमेंट वहां पर आपको प्रॉपर मिल जाएगी कि कितना मेजरमेंट हमने लिया है। वेलकम डियर। डियर प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके कारण आप हर एक डिज़ाइन प्रॉपर बना सको, या फिर मेरी क्लास हर दिन अटेंड करो, क्योंकि क्या होता है कि हर किसी का मेजरमेंट भी अलग होता है। मेजरमेंट अगर कोई भी, ऐसा नहीं कि मैं यही बोल रही हूँ, कोई भी मेजरमेंट देखो तो मेरा मेजरमेंट अगर मेरे ही साथ अगर दूसरे आर्टिस्ट अगर बैठ रहे तो हम दोनों का मेजरमेंट अलग ही आएगा। ये डिज़ाइन सेट नहीं होती है जल्दी, हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी डिज़ाइन अगर आपसे ठीक से नहीं बैठती है तो इतना प्रैक्टिस करो कि आपको कभी भी वो दोबारा डिज़ाइन बनाने में दिक्कत आए ही ना। यहाँ से वापस एक बार उल्टा चलेंगे। ये जाली की डिज़ाइन भी मैंने आगे के YouTube के क्लास में प्रॉपर समझाई कि किस तरीके से बनती है। ये बड़ी जाली हो गई कि चलो हमने थोड़ी बड़ी जाली बनाई है। इससे छोटी जाली भी हम यहाँ पर बनाएंगे। ये तो चलो कि इतना बड़ा, पर अगर बहुत छोटी सी जाली भी बनाएंगे तो भी चलेगा।
अगर आपको ऑर्डर करना है तो मेरे यूट्यूब व्हाट्सएप पर जाकर आप मुझे हाय लिखकर शेयर कीजिएगा। देन अगर आपको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए वो भी मुझे लिख कर दीजिएगा, जिसके कारण मैं आपको पेमेंट का बता दूंगी कितना पेमेंट है। देन आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट एंड आपका प्रॉपर एड्रेस मुझे शेयर करोगे तो मैं आपको वही एड्रेस पर शेयर कर दूंगी। प्रैक्टिस के लिए मेहंदी प्रिपरेशन बताइए। मेहंदी आपके पास कौन सी है और कौन सा पाउडर, कौन सा, ये सब बता दीजिए, कौन सा मेजरमेंट यूज़ करते हैं, जिसके कारण मैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझा पाऊंगी कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। देखिए इतनी छोटी भी डिज़ाइन बनती है ये जाली वाली। जब कभी भी ब्राइडल में बनाओगे तो इतनी छोटी ही बनाओगे, अगर आप कोई साइडर्स को बना रहे हो तो थोड़ी सी बड़ी कर सकते हैं। अगर सीट आपको कलरफुल नहीं चाहिए, मीन्स कि आपको प्लेन चाहिए, जो हम यूज़ करते हैं वो चाहिए, तो 350 की 500 ग्राम मिलेगी। देन अगर आपको कलर वाली कोई ऐसी प्रिंट चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल है और प्रे कट में ही आएगी मेरे पास, जो हम कहते हैं प्रिंटेड सीट है पर वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट प्रिंटेड सीट, वो आपको मिलेगी 800 रुपीज़ पर केजी। ये इतनी छोटी छोटी जालीज भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए दोनों में इतना डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। गड़बड़ी हो गई वहां पर। अगर इस तरीके से भी आपको छोटी वाली जाली नहीं बनानी है तो क्या डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यही डिज़ाइन को, ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा एरिया, अगर आपको थोड़ा सा कट करना है तो आप कट कर सकते हैं, मीन्स कि यहाँ से। फेदर कंप्लीट करने के बाद आप वही एरिया को छोड़ सकते हैं, क्योंकि फेदर हम लेके तो प्रॉपर 3 फिंगर का मेजरमेंट आ जाएगा वापस, क्योंकि 2 फिंगर का तो हमने यहाँ पर ले लिया है पिकॉक के फेदर्स के पास। अगर प्रॉपर हम बॉर्डर के साथ गिने तो यहाँ पर आ जाएगा 3 फिंगर का मेजरमेंट। 250 ग्राम मिल सकती है डियर, पर 500 ग्राम का पैकेट आता है, उसमें प्रॉपर आपको 1500 पीस मिलते हैं। तो वो क्या हो जाता है कि 250 ग्राम करने में कई बार उसमें ज़्यादा हो गई सीट, उसमें ज़्यादा हो गई, तो इस तरीके से होता है, पर मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर कोई भी आप बॉर्डर बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आंसर आपके मन में है क्लास लेने के बाद, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर बताइएगा, जिसके कारण मैं और सोल्व कर सकूँ कि आप किस तरीके से आगे की डिज़ाइन क्रिएट करोगे। ऊपर की ओर से आप यहाँ पर इस तरीके से स्पाइरल वाली डिज़ाइन बनाकर भी आगे की डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए लाइट डिज़ाइन यूज़ करनी है तो ये सब डिज़ाइन है लाइट। मैंने आपको आगे भी बताया था कि आप कौन सी डिज़ाइन लाइट है, कौन सी डार्क है, कौन सी मिड डार्क है, वही वापस यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेहंदी पाउडर कैसा केजी में? हमारे मेहंदी की पाउडर 5 फिल्टर की आएगी, 400 रुपीज़ पर केजी है। बहुत ही स्मूथ हमारा मेहंदी पाउडर आता है, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं किस तरीके से हमारी मेहंदी पाउडर है। और 0.28 का भी अगर आप कोई भी पेन यूज़ करते हो तो हमारे मेहंदी पाउडर में आएगा।
यस डियर, 400 रुपीज़ पर केजी। ड्राई मेहंदी का ही बता रही हूँ। इस तरीके से लीव्स आएगी। एंड 250 ग्राम 220 की आएगी डियर। हाँ, जो सीट है ना वो, क्योंकि हम जो प्रोफेशनली सीट जो यूज़ करते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट होती है। पर अगर आप कोई भी सीट यूज़ कर रहे हो और वो थोड़ी सी हार्ड यूज़ करते हैं तो आपके पास भी हार्ड सीट आएगी। और जो पॉइंट बहुत छोटा सा हम फिगर्स वर्क के लिए यूज़ करते हैं ना, इतना छोटा बनने में दिक्कत आती है। और अगर हार्ड पेपर होगा तो हार्ड पेपर में जब आप डिज़ाइन बनाते बनाते आपको सिर्फ पेपर को सही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका हैंड पेन करने लगेगा। जितना हार्ड पेपर होगा इतना ही मेहंदी की पेस्ट जो है पीछे की तरफ जाती है, हमें आगे करने के लिए प्रेशर का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि एक ऑर्गेनिक कोन है तो बहुत पतली सी कोन होगी। 10 से 12 ग्राम मेहंदी पाउडर हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम प्रॉपर वर्क कर सके। अगर अब बड़ी कोन अगर होगी तो यहाँ से हमारी कोन मुड़ जाती है, तो जो दूसरी डिज़ाइन है ना वो भी ख़राब करते जाएंगे। अगर हम पूरे दिन अगर वर्क करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो हमारे हाथ है ना वो बड़े कोन से पेन करने लगते हैं, क्योंकि बड़े कोन जो मार्केट में आते हैं वो बहुत पेस्ट हार्ड आती है, तो हमें प्रेशर देना पड़ता है। जो हम यहाँ पर मेहंदी की पेस्ट ये वाली बनाते हैं तो हम बहुत थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत लूज तो नहीं पर माइनर लूज रखते हैं, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा कोन पर प्रेशर ना देना पड़े और आसानी से मेहंदी की पेस्ट इतनी छोटी सी पॉइंट भी होगी तो वो निकल सके। मैम सिंपल बॉर्डर में कौन सा डियर आपने क्लास नहीं देखी क्या? सिंपल डिज़ाइन की है, उसके बाद हमने डार्क बॉर्डर बताई है, उसके बाद 3D बॉर्डर बताई है, देन हाँ फिर आएगी अराबिक की बेल्ट, देन उसके बाद ब्राइडल की। इस सब बॉर्डर में अलग अलग करके बताइए कि सिंपल बॉर्डर में आप कौन सी बॉर्डर ले सकते हैं। ब्राइडल ऑयल मैम, यस डियर माइक्रोन की कौन सी चाहिए? 22 माइक्रोन की आपको कौन सी चाहिए? मीन्स कि प्रिंटेड चाहिए या फिर आपको प्लेन चाहिए? देखिए ये 3 डिज़ाइन हो सकती है। यहाँ पर जब इतनी छोटी छोटी सी जाली होगी तो कभी भी आपको कोई भी डिज़ाइन में या कह सकते हैं ऐसा नहीं होगा कि शेडिंग करनी पड़ेगी, पर यहाँ पर आपको हाफ एरिया में शेडिंग करनी पड़ेगी। कंचन मैं आपको है ना एक बार बता देंगे। मैं नहीं यहाँ पर मैं समझा नहीं पाऊंगी ना डियर, इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बॉर्डर है, मैं कितनी ड्रॉ करके बताऊंगी आपको, इसलिए बोल रही हूँ। मैं है ना आपको एक दूसरे ग्रुप में ज्वाइन करूंगी ना, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो पीडीएफ में देखिएगा एक बार कि कौन कौन सी आपको बॉर्डर जो है कौन सी आपको डार्क में यूज़ करनी है, कौन सी लाइट में यूज़ करनी है, एंड कौन सी हमारी ऐसी बॉर्डर है कि हम सिर्फ और सिर्फ अराबिक डिज़ाइन में यूज़ कर पाएंगे, देन कौन सी डिज़ाइन है जो ब्राइडल वर्क में यूज़ कर पाएंगे। 250 ग्राम में जैसे कि 700 के आसपास, 700 के 800 के आसपास। मेहंदी पाउडर का तो नहीं बोल रहे हैं ना आप? शायद मुझे लगता है कि पाउडर का पूछ रहे हो, और जो सेलोफेन सीट है वो उसका नहीं है। जो अगर आप मेहंदी पाउडर का 250 ग्राम की बात कर रहे हो तो 1 केजी में से आप समझ लो कि 350 के आसपास कौन बनते हैं। 1 केजी में से
350 के आसपास पर कौन कैसे न्यू क्रॉप की मेहंदी होगी, और न्यू क्रॉप की मेहंदी के साथ साथ आपका कौन जो है 10 से 12 ग्राम का होगा तो ही इतने बनते हैं। आपकी भी लाइव आई थी, आपका भी नहीं आई थी, सॉरी मैंने पढ़ने में मिस्टेक हुई। नहीं डियर, कल नहीं आ पाई थी, लेट हो गया था। कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए। कल पूरा न्यू टॉपिक लेंगे जिसके कारण आप सही तरीके से वापस टॉपिक को समझ सके। कोई भी क्वेश्चन आंसर है ना तो आज क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए इस तरीके से एक तरफ का शेडिंग आएगा, बहुत छोटी जाली होगी तो एक तरफ का शेडिंग नहीं आएगा। ये डिज़ाइन कर सकते हैं, ये डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये डिज़ाइन भी नीचे की ओर से कर सकते हैं। जो ए बॉर्डर है ना वो भी सिंपल बॉर्डर में है, ए बॉर्डर भी है वो सिंपल बॉर्डर है। अल्फ़ाबेट जितने भी आ रहे हैं वो सिंपल बॉर्डर में हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर। अगर हम बात करें कि मेहंदी की जो कलर की बात है तो क्या क्या उसमें डलता है। मेहंदी पाउडर के अलावा मेहंदी पाउडर जो है हमारी फिल्टर वाली मेहंदी पाउडर आएगी, उसमें कोई भी आंवला, अरीठा, सिकाका इस तरीके से जो आपके आसपास कोई भी प्रोविज़न स्टोर या फिर मेडिकल स्टोर पर या फिर कोई भी शॉप पर आपको जो मेहंदी पाउडर आसानी से मिल रही है वो फिल्टर मेहंदी नहीं है। जो आर्टिस्ट यूज़ करते हैं वो प्रॉपर फिल्टर मेहंदी होती है। फिल्टर मेहंदी यूज़ करने हैं। फिल्टर मेहंदी में आंवला, अरीठा, सिकाका ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मेहंदी की लीव्स का ही पाउडर होगा डस्ट के रूप में। कोई भी कण या फिर रेसे जैसा कोई भी पार्ट नहीं होगा। देन उसके बाद सेकंड शुगर, आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं घर पर। हम अगर जो नॉर्मली वाइट शुगर यूज़ करते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये दोनों शुगर में दिक्कत आती है तो आप वाइट शुगर को मिक्सी पर चलाकर पाउडर के रूप में लेकर आ सकते हैं। देन आगे आप जब कभी भी कोई भी प्रैक्टिस के लिए कोन बनाते हो तो कोई भी ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर मैं बात करूँ आपको थोड़ा बहुत ऑयल डालना है तो आप कोकोनट ऑयल या फिर बहुत ही चीप रेट में जो ऑयल मिल जाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको पसंद नहीं आता ऐसे ही प्रैक्टिस करने में, तो आप डाल सकते हो। पर अगर आपको प्रॉपर स्टेन लाना है तो आप कौन कौन से ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो पहला ऑयल है नीलगिरी का ऑयल, ट्री ऑयल, रोज़ा ऑयल। देन उसके बाद हम करें तो लेवेंडर ऑयल आप ले सकते हैं। देन एक आता है लेमन ग्रास ऑयल ले सकते हैं। देन लौंग का ऑयल ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑयल है पर आपको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ लेना पड़ेगा। ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं कि चलो एक ही डाल दिया। नो, आपको थोड़ा बहुत मेजरमेंट सही रखकर प्रॉपर मेजरमेंट के साथ डालना पड़ेगा। आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप दूसरा? यस डियर, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइंट होना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के बायो पर जाकर मेहंदी ट्यूटोरियल करके जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। बहुत सुंदर डिज़ाइन है, थैंक यू सो मच। यस डियर, जो हमारी ये वीडियो है ना यूट्यूब पर हम शेयर करेंगे, 2 पार्ट में मिलेगी क्योंकि कल हमने इतना पार्ट किया था, आज थोड़ा बहुत पार्ट किया है, इसके कारण आपको 2 पार्ट में मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए। कल भी हम एक पिको का ही स्टार्टअप डिज़ाइन लेंगे। देन उसके बाद हम लेंगे
एलिफेंट का स्टार्टअप, जिसके कारण आप आसानी से स्टार्टअप डिज़ाइन भी कवर कर सको। कल हम एक बार स्टार्टअप डिज़ाइन लेंगे, क्योंकि उसके बाद जब भी हम जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि 9 तारीख तक जल्दी आ जाएंगे ना मैं, तो आपको पहले बता दूंगी कि हम लाइव आएंगे। कौन सी चाहिए डियर, मैं वो पूछ रही हूँ कि आपको प्रिंटेड चाहिए या फिर ट्रांसपेरेंट चाहिए, वो मुझे एक बार बताइए। क्योंकि मैं 350 की हाफ केजी देती हूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को नहीं चाहिए, तो एक पार्ट अगर आधा है कि चलो कि मैंने ऐसे पूरा कंप्लीट बॉक्स है उसमें से आधा किया है, तो वो आधा मैं दे देती हूँ। पर पूरा लेना अच्छा रहता है, क्योंकि प्राइस उसमें थोड़ी सी कम रहती है। बाकी जो अगर हाफ करते हैं ना, तो 25 इस तरीके से हम रेट बढ़ाते हैं। कोई भी और क्वेश्चन है तो बताइए। पूरा किट 350 का है, उसमें 200 ग्राम मेहंदी पाउडर, जो सिंपल में हम ऑयल भेजते हैं 30 ml ऑयल आता है, सेलोफेन सीड 100 कॉर्न रोल्स हो गए, इतना आता है। पाइपिंग बैग 5 पीस आएगा, कॉर्न रोल के करे हुए 5 आएगा, पिन 1 आएगी और स्ट्रोकिंग 1 आएगा। अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर, यहाँ पर मैं व्हाट्सएप नंबर लिख देती हूँ, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और क्या क्या सामान चाहिए वो बता दीजिएगा, जिसके कारण मैं आपको पूरा बता दूंगी कि पेमेंट कितना है। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट एंड आपका प्रॉपर एड्रेस पिन कोड के साथ भेजना है, जिसके कारण मैं आपको डिलीवर कर सकूँ। 9726258983 यही जीपे नंबर है, फ़ोन पे नंबर, गूगल पे, इस तरीके से कोई भी एप्लीकेशन से आप पेमेंट कर सकते हैं। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा कॉल नंबर है। ट्रांसपेरेंट जो सीट है वो 350 पर 500 ग्राम है, तो जब कभी भी आप कोई भी लोगे तो आपको 200 रुपीज़ पर केजी, सॉरी 250 ग्राम मिलेगा। गुजरात में अगर डिलीवरी चार्ज गिनूँ तो गुजरात में हमारी 45 रुपीज़ की डिलीवरी चार्ज है, और गुजरात के बाहर 75 रुपीज़ है। ₹200 पर 250 ग्राम आएगा। हाँ क्या है दी, समझी नहीं डियर क्या कह रहे हैं। यस, मिक्सोलॉजी के क्लास भी अलग से होते हैं। सेम 75 रुपीज़, सिर्फ गुजरात का 45 रुपीज़ के हैं। उसके बाद कहीं पर भी डिलीवरी होगी वो आपको 75 रुपीज़ में होगी। जो आप 250 ग्राम बोल रहे हैं ना, तो उसका प्राइस हमारी 200 रुपीज़ के आसपास रहेगा। मेरा चेक कैसे डियर, एक बार फिर से क्लास एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो एक क्लास है ना मेरे यूट्यूब पर वापस अपलोड होगा, तो आप देख पाओगे। प्रॉपर क्लास हमारी ये अपलोड होगी। देहरादून का भी 75,
और मैं मिक्सिंग डिटेल्स, यस डियर श्योर, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी कई बार बताया है और मैं कहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब पर जाओगे तो आपको मिक्सोलॉजी की प्रॉपर क्लास मिलेगी। उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि या डिटेलिंग थोड़ी कम होगी, पर प्रॉपर मिक्सोलॉजी किस तरीके से होती है वो मैंने प्रॉपर बताई है। यस डियर, बता सकते हो। सो सॉरी डियर, 250 ग्राम मेहंदी पाउडर नहीं है मेरे पास, 500 ग्राम और 1 kg के ही पैकेट्स हैं। आई ऑयल भी चाहिए, ओके। ऑयल भी हमारा अलग अलग कई तरीके का है, जैसे कि साइडर्स के लिए है, ब्राइडल के लिए है, प्रीमियम है, तो मुझे हाई लिखकर शेयर कीजिएगा, मैं आपको प्राइस लिस्ट शेयर कर दूंगी। ओके, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, देन वापस कल फिर मिलेंगे। सॉरी ये डार्क रह गया ना करना, कल फिर हम क्लास में मिलते हैं। कल पूरी कोशिश करूँगी कि हम आ ही सके, क्योंकि कल इवनिंग का ही मेरा ऑर्डर है, उसके बाद नहीं है, तो हम आ पाएंगे। 1 kg का प्राइस 400 रुपीज़ पर kg है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन, टेक केयर।